नमस्कार दोस्तों, खामे न्यूज के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 27 अप्रैल 2020 है और रात्रि के 22:47 हो रहे, दैट मीन्स 10:47 हो रहे हैं और टाइम 5:05 GMT टाइम है। अगर हम बात करें आज की कोरोना वायरस की अपडेट की तो तकरीबन 30,27,192 केसेस अभी तक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आज हम 2 दिन बाद जब इसको चेक कर रहे हैं तो पर डे 1 लाख की स्पीड से बढ़ रहा है। हमने जब चेक किया था 25 अप्रैल को तब 28 लाख केसेस थे। अभी जब हम चेक कर रहे हैं तो 30 लाख केसेस हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रतिदिन 1 लाख केसेस ऐड हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें डेथ की तो पर डे मिनिमम 10,000 की स्पीड से डेथ की रेशियो बढ़ रही है और अभी आप देख सकते हैं कि 2,09,132 लोगों ने अपनी जान गंवा दिए हैं और 8,95,000 रिकवर्ड हो चुके हैं लोग, जिसमें अभी 57,461 लोग क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो सीधा ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, कंटिन्यू। और अगर हम बात करें यूएसए की तो यहाँ पे 9,95,000 केसेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 8,000 नए केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं और 726 नए केसेस मतलब नए डेथ आज के दिन में हुए हैं। टोटल 56,000 लोगों की जान जा चुकी है और अभी तक अमेरिका के अंदर 55 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। अगर हम बात करें स्पेन की तो स्पेन के अंदर 2,29,000 केसेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 2,793 केसेस सिर्फ आज के दिन में काउंट किए गए हैं और जो डेथ हुए हैं वो 331 केसेस जो आज के दिन में डेथ हुई है और 23,000 लोगों की जान जा चुकी है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 13,45,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी सबसे ज़्यादा टेस्ट अमेरिका कर रहा है और सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो भी कंट्री टेस्ट करेगी उस कंट्री में केसेस निकलेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है जब तक पूरे कंट्री की स्कैनिंग ना हो जाए। अब देखिए अमेरिका में जब पूरे कंट्री की स्कैनिंग होती है तो कितना क्रॉस करता है। अभी 55 लाख का स्कैनिंग हुआ टेस्टिंग, जिसमें 10 लाख क्रॉस कर गए। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1 करोड़ होंगे तो 20 लाख, 2 करोड़ होंगे तो उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें चाइना में तो चाइना में जो केसेस हो रहे हैं ना, नए नए केसेस बहुत, मतलब आप सोच सकते हैं हंसने वाली केसेस है। सिर्फ 3, या तो चाइना ने अब मतलब कोरोना वायरस पर कंट्रोल पा लिया है या तो चाइना अपना डेटा छुपा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है अब ये तो डिटेल में हमें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, बट रियलिटी फैक्ट ये है कि चाइना अपने डेटा को छुपा रहा है। ब्राज़ील भी अगर आप देखिएगा तो वो भी 63,000 है। रसिया ने तो आज रिकॉर्ड बनाया है, 6,000 नए केसेस आज के दिन में रसिया ने काउंट किए हैं। अगर हम बात करें रसिया भी बहुत तेज़ी से अपने कंट्री में स्कैन कर रहा है। 30,19,000 उन्होंने अभी तक टेस्ट कर लिया है लोगों का। तो इसका मतलब ये है कि मतलब तेज़ी से सभी कंट्री स्कैन कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो भारत के अंदर 28,338 केसेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 490 केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं और 886 लोगों की जान जा चुकी है और आज 5 लोग की डेथ हुई है आज के दिन में। अगर भारत की अगर हम बात करें तो पर मिलियन 21 लोग ग्रसित हैं और अगर डेथ की आंकड़े की बात करें तो 0.6 लोगों की जान जा रही है पर मिलियन में। दैट मीन्स अभी तक भारत के अंदर सिर्फ 6,65,819 लोगों की स्कैनिंग की जा चुकी है, दैट मीन्स टेस्टिंग की जा चुकी है। मतलब अभी भारत में जहाँ 130 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पे सिर्फ अगर 6 लाख 7 लाख टेस्ट हो तो आप समझ सकते हैं कि बाकी सभी टेस्ट करने में गवर्नमेंट को कितना समय लगेगा। और गवर्नमेंट ने 3
मई को कहा है कि लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लॉकडाउन से हमारे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। अगर सभी लोगों की स्क्रीनिंग कर ली जा चुकी होती या टेस्टिंग कर ली जा चुकी होती तो बात अलग थी, बट अभी तक तो 1 करोड़ लोगों की भी नहीं हो चुकी है टेस्टिंग, तो 130 करोड़ तो बहुत दूर की चीज़ है। अगर हम 1 महीने में 1 करोड़ लोगों की भी अगर हम टेस्टिंग करते हैं, तब भी 130 महीने का समय हमें देना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि 130 महीने का जब हम समय देंगे तो तकरीबन हमारा 10 साल इसी में चला जाएगा, सिर्फ टेस्टिंग में ही। और हमारी रफ्तार तो आप समझ सकते हैं कितने कम है। तो 10 साल अगर हम 1 करोड़ के स्पीड से बढ़े तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल जितना हो सकता है आप घर पर ही रहें, क्योंकि कहा तो नहीं जा सकता कि किसे कोरोना वायरस है और किसे कोरोना वायरस नहीं है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बाकी सभी कंट्री के अंदर पाकिस्तान हो गया, जापान हो गया, रोमानिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। आप देखिए 9,000 केसेस इंडोनेशिया के अंदर हैं। फिलीपींस हो गई, 7,777 केसेस है यहाँ पर। पनामा हो गया, 5,700 केसेस यहाँ पे है। मलेशिया हो गया, 5,820 केसेस है। इजिप्ट हो गई, 4,782 केसेस है। आप देख सकते हैं कुवैत हो गई, 3,288 केसेस है। थाईलैंड 2,931 केसेस है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं इराक के अंदर 1,820 केसेस है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ केसेस हैं। अगर हम बात करें और भी किसी कंट्री की, तो आप देख सकते हैं श्रीलंका हो गया, 584 केसेस है। सिर्फ आज के दिन में 61 नए केसेस हुए हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सिर्फ 15,240 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है और 15,000 में 500 केसेस हुए हैं। आप आंकड़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि कितने तेज़ी से हर एक चीज़ हो रही है। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो 325 केसेस वहाँ पे हैं और डेथ सिर्फ 10 लोगों की डेथ हुई है और वहाँ पे 4,23,000 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। अगर हम बात करें म्यांमार की तो वहाँ 146 लोगों ग्रसित हो चुके हैं अभी तक, जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है। उसी प्रकार से और भी अगर हम कंट्री देखें तो आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर 52 केसेस हुए हैं, बट अभी तक मतलब किसी की भी जान नहीं गई है। अभी तक सिर्फ 51,367 टेस्टिंग किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की तो 31 केसेस है वहाँ पर। मंगोलिया के अंदर 38 केसेस हैं। उसी प्रकार से अगर हम और भी कंट्री अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं वेटिकन सिटी के अंदर अभी भी 9 केसेस हैं। मतलब यहाँ पे टेस्टिंग का रिकॉर्ड दिया ही नहीं गया है कि कितने लोगों की टेस्ट हुई है। भूटान के अंदर 7 केसेस है और लास्ट में हम देख रहे हैं यमन के अंदर सिर्फ 1 केसेस है। मतलब यमन के अंदर अभी तक 1 ही केसेस है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि केसेस कहीं अच्छा है तो कहीं ख़राब है। सो गाइस, लॉकडाउन बढ़ने की उम्मीद है, 3.0 होने का उम्मीद है। और सो गाइस, आप घर पे रहिए और पैनिक ना करें किसी चीज़ को, और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरी तरीके से पालन करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी न्यूज़ की अगर जानकारी आपको चाहिए जो इस पर नहीं प्लेस हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।